टोटल 18,000 लोग लाइव देख रहे हैं। किसी मोमिन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आके इस्लाम का दिफा कर सके, और पहला ही शौक देने के लिए आयशा जी आ गई है, ताकि ये चुल्लू भर पानी में इनके खास करके जो उलमा है वो डूब मरे कि सिर्फ 4 महीना पहले इनका ईमान छीना है हमने, सिर्फ 4 महीना पहले। हाय और जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। इस्लाम छोड़ने वालों की तादाद डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है और इसमें बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम खवातीनों की है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पढ़ी लिखी मुस्लिम खवातीनें बड़ी तेजी से इस्लाम छोड़ रही हैं। वहीं मुस्लिम उलमाए दिन का कहना है कि हमारे ना समझ बच्चे और बच्चियां गुमराह होकर इस्लाम छोड़ रहे हैं। अब मुस्लिम पेरेंट्स अपनी औलादों को दीनी तालीम का डोज बढ़ाएं। मुस्लिम उलमाए दीन और मुस्लिम पेरेंट्स से सवाल है कि कम पढ़े लिखे लोगों की तुलना में पढ़े लिखे लोग ही इस्लाम क्यों छोड़ रहे हैं। एक बार गंभीरता से सोचिएगा जरूर। तो आइए सुनते हैं एक मुस्लिम पढ़ी लिखी खवातीन को जो अब इस्लाम छोड़ चुकी हैं। हाँ, आयशा जी हमारे साथ फिर से जुड़ी है, अभी उनकी आवाज आ रही है। आयशा जी, मुस्लिम Yes, हैं अभी तक आप? am I audible? आवाज आ रही यस है? यस, यू आर ऑडिबल। यस, यू आर जी। ऑडिबल। आप मुस्लिम हैं अभी तक? No, मुर्तद स्पीकिंग। मुर्तद, ओके। कभी आपने इस्लाम को छोड़ा? जी, छोड़ते हुए अभी 4 से 5 महीने हो गए। अच्छा, रिसेंटली छोड़ा है। ओके, पहले यस कितना फॉलो करती थी आप इस्लाम को? जी, मैं बताती हूँ। तो आप टेस्ट नहीं लेना चाहेंगे मेरे? हाँ, वो कितना, इसी वजह से मैं पूछ रहा था कि उस हिसाब से आपको टेस्ट दिया जाए। बहुत ज्यादा फॉलो करती थी ओके। या नॉर्मल? जी, नहीं। फॉलो करती थी लेकिन उतना हद तक नहीं, मतलब जैसे कि पढ़ाई-वढ़ाई के टाइम पे थोड़ा हो जाया करता था कभी-कभी। लेकिन अभी से जब से ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया मैंने, तब से तो प्रॉपर्ली फॉलो कर रही थी 5 वक़्त नमाज़ी, ऐसे समझ ओके। सकते हैं। अच्छा, आप एक चीज का ध्यान रखेंगी कि 18,000 लोग आपको अभी लाइव देख रहे हैं, और जी, ये नंबर जो है वो लाखों में जाएगा। तो कोई भी बिल्कुल। ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि आपके लिए प्रॉब्लम बने, आप वो नहीं बताएंगी। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। ओके, ओके, तो जी। आयतुल कुर्सी या फिर दरूद शरीफ क्या आता है हुँ, आपको? पढ़ के सुना दे। ओके। दुआ कुनूत सुना दूँ? जी जी, दुआ कुनूत सुना दे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك ويفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك ونسعى ونخفض ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. अच्छा, ओके। ये आपके दुआए कुनूत से ये तो समझ में आ गया कि आप अहले हदीस नहीं थी। तो या नो तो नो नो देवबंदी, ये वाली दुआ तबलीगी, या कनूत नहीं, फिर मेरे को नहीं कोई पता यार। ये कौन सी दुआ कनूत है यार? ये ये वाली दुआ ये कनूत ये कौन देवबंदी सी हमारे है यार बरेलवी साहिल? वालों की है। ये बरेलवी वाली। हाँ, देवबंदी हनफियों की है बेसिकली ये वाली दुआए कुनूत। जी, शाफई बिल्कुल। हजरात भी ये नहीं पढ़ते हैं, हम्बली हजरात भी ये नहीं पढ़ते, मालिकियों का मुझे नहीं पता है, लेकिन हुँ, ना शाफई ये दुआए कुनूत पढ़ते हैं, ना हम्बली पढ़ते हैं, ना अहले हदीस पढ़ते हैं। तो यार बिल्कुल। मैंने ये वाली दुआ कनूत साहिल जिंदगी में फर्स्ट टाइम सुनी है। ये कौन से वालों की है? नहीं, मैं पहले पढ़ता था जब मैं हनफी था, तो मुझे थोड़ा अच्छा, बहुत इसका आइडिया है। लेकिन फिर जब अहले हदीस हुआ था तो हमारा दुआ कुनूत जो है वो चेंज हो गया था। चलिए, इतना ओ तो कंफर्म हो गया कि आयशा जी जो है वो टेस्ट पास कर चुकी है। तो आयशा जी, आप पंचवक्ता नमाज भी पढ़ रही थी अपने एग्जाम्स के दौरान, तो क्या जी, ऐसा हो गया 4-5 महीना पहले जो आप बाहर निकल गई? और अ, आपकी स्टोरी जानने से पहले मैं बता दूं, आप लोग देखिए कि जी, मोमिन इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाले ट्विटर पे तकरीबन 12,000 लोग लाइव देख रहे हैं। टोटल 18,000 लोग लाइव देख रहे हैं। किसी मोमिन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आके इस्लाम का दिफा कर सके, और पहला ही शौक देने के लिए आयशा जी आ गई है, ताकि ये चुल्लू भर पानी में इनके खास करके जो उलमा है वो डूब मरे कि सिर्फ 4 महीना पहले इनका ईमान छीना है हमने, सिर्फ 4 महीना पहले।
हाय और हाय तुम हाय लोग हाय इसी बिल्कुल तरीके से मुंह अपना छुपाते रहोगे और आके इस्लाम का दिफा नहीं करोगे, ऐसी हजारों आयशा निकलेंगी, लाखों वाह करोड़ों बेशक आयशा। ये शर्म से ये वाह मर जाओ, ये फ्रस्ट्रेटेड चुल्लू भर पानी में। आयशा में से है। वाह हाँ, वो 1400 साल तो पहले वाली फ्रस्ट्रेटेड आयशा। वाह। वाह तो अभी भी जितने लोग सुन रहे हैं, मोमिन हजरात, थोड़ा सा हिम्मत का जाम पीजिए। लिंक ऑलरेडी शेयर किया है, यहाँ भी पिन है, और एक्स पर भी हम बार बार लिंक शेयर करते जा रहे हैं। जुड़िएगा ताकि आपसे बात हो। जी आयशा जी, प्लीज कंटिन्यू। क्या ऐसा हो गया था 4 महीना पहले? जी पहले मैं थोड़ा ये तफसील में बता दूं कि मैं किस तरह की मतलब मुसलमान थी, कैसे फॉलो करती जी थी। जी, अ, बता दे प्लीज। ओके। इतनी दुआएं कनूत जिसे सुना दी है वो वैसे ही पता लग गया कि अच्छी थी। इतनी लंबी वाली दुआएं कनूत, इतनी लंबी वाली दुआएं कनूत जिसको याद है उसको ये बताने की जरूरत नहीं है। ओके ओके। फिर भी मतलब लोगों को पता चल जाए कि प्रॉपर फॉलो करती भी थी जी या जी बिल्कुल नहीं, या बताइए फिर आप, ऐसे हम। बिल्कुल बताइए। जी लेकिन जी जिसको इतनी लंबी दुआएं कनूत याद है, अबे मैं कहता हूँ 90% मुसल्टे जो हमारे पास आते हैं उनमें से कोई दुआएं कनूत नहीं सुना देता, वो भी इतनी लंबी वाली। तो लाइक ओके ओके, थैंक खत्म हो गया भाई, यू। आपने दुआएं कनूत सुना के खत्म कर दी गेम। अरे ओके। दरअसल हमारे रिलीजन में प्रायोरिटी ये होती है कि बच्चों को दीनी तालीम पहले दी जाए, फिर दुनियावी तालीम दी जाए। हालाँकि मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा रेडिकल थिंकिंग वाले नहीं है दैट ओनली रिलीजियस एजुकेशन शुड बी गिवन टू आवर चिल्ड्रन। तो बहुत छोटी उम्र से मदरसा जाती थी पढ़ने के लिए किसी तरह। मौलाना ने घसीट-पीट कर 8 साल की उम्र में कुरान मुकम्मल करा दिया था। साहिल भाई, ये जो मुकम्मल टर्म है, हम्म, अगर जनरली कभी हम कोई बुक पूरा पढ़ लेते हैं, तो कहते हैं ना कि मैंने तो ये बुक पढ़ के खत्म कर दी है। बट नो, 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 अस्तगफिरुल्लाह, आप कुरान के लिए नहीं कह सकते ऐसा। कुरान हम्म, सिर्फ़ मुकम्मल होती है। अ, समझ सुन रहे हैं? हेलो? जी जी जी, सुन रहे, आप जी। बताते जाइए। हम्म, जी। बाय द वे फिर जो है बाकायदा हर चीज़ की दुआ सिखाई जाती थी। मसलन सुबह उठकर सोने के उठने के बाद की मतलब सो के उठने के बाद की दुआ, फिर सोने से पहले की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ, फिर खाना खाने के पहले की दुआ, फिर टॉयलेट में भी शैतान बैठा हुआ होता है, तो टॉयलेट जाने की दुआ, फिर निकलने के बाद की दुआ, फिर ग्रुप में नमाज़ पढ़ाने का तरीका, ये सब प्रोग्रामिंग दिमाग में कुछ इस तरह फिट है कि कुछ करने से पहले अभी अभी मैं बता रही हूँ कि अभी भी गलती से मुँह पर आ जाती हैं ये सब चीज़ें। फिर हम्म, याद आता है तौबा तौबा मैं तो मुर्तद हो गई। और बात रही है मेरे 5 टाइम्स नमाज़ पढ़ने की, तो अब चूँकि जब से मैं ग्रेजुएशन में आई तो कंटिन्यूअसली 5 वक़्त नमाज़ी बन गई। हालाँकि पहले भी पढ़ती थी मगर सुबह-शाम 2-2 ट्यूशन्स, स्कूल्स वज़ह से इसकी वज़ह से नहीं पढ़ पाती थी। मगर जब भी मौका मिलता था तो मुझसे जितना हो सकता था तो करती ही थी। रमज़ान के, शब ए कदर के, मुहर्रम के, ये सारे रोज़े रखा करती थी। इनफैक्ट शब ए कदर की रात मुझे इमामत का शर्फ़ हासिल होता था। मैं ला सबको लीड हौला वला करती थी। कुव्वत। फीमेल खवातीन इमामा में, कैसे हो गई? फीमेल हाँ? खवातीन इमाम में। कैसे हो गई? बता रही हूँ ना मैं, मतलब जैसे लीड कैसे? एज़ तो कैसे? फीमेल इमाम कैसे? अरे पढ़ाती थी बस यार। क्या जैसे कि मतलब? मतलब क्या, जैसे अगर शब ए कदर में अगर जैसे बहुत सारी फीमेल्स नहीं आता था अच्छा, जिनको पढ़ने साहिल के लिए, फीमेल्स तो के उनके अंदर सिर्फ जी, फीमेल्स जी, के अंदर। फीमेल्स के ही अंदर 12-14 फीमेल्स एक साथ इकट्ठे ट्राया ना करें आप। अ, सिर्फ फीमेल्स के अंदर होके। नो जी। तो अ, एक साथ मेरे इंस्ट्रक्शन पे नमाज़ें पढ़ती थी। उस रात में जितनी भी पॉसिबल नमाज़ पढ़ा सकती थी मैं, मसलन नमाज़ तहज्जुद, सलातुल तस्बीह, नफ़िल नमाज़ जितने भी पढ़ा सके, कुरान की तिलावत वगैरह सब करवाती थी। ताकि खैर हो जाए। फिर जी, तो फिर अब मेरा क्या था कि हाँ, ठीक है, मैं ये सब तो मानती थी एट दैट टाइम, लेकिन इस्लाम में रहते हुए मुझे कुछ-कुछ बातों से परेशानी होती थी, रहते हुए भी। तो अब चूँकि बरेलवी फ़िरक़ा से हूँ मैं, तो ऑब्वियसली फ़ातिहा होता है, तो मुझे परेशानी ये थी उस वक़्त, ये ठीक है कि फ़ातिहा होता है, मगर दाने के ऊपर क्यों होता है? बट एट दैट टाइम आई नेवर लिस्टेंड टू द तक़रीर ऑफ एनी बरेलवी और देवबंदी मौलाना बिकॉज़ आई डिडन्ट हैव दैट मच टाइम। ये मेरे खुद के थॉट थे, मगर घर वाले कहते थे कि पक्का किसी देवबंदी के फेरे में पड़ गई है। ये फिर हम्म, मुझे मज़ारों पर जाना,
चादर चढ़ाना, मुर्गा चढ़ाना, भूसा लेना, ये सब बड़ा ही इलॉजिकल लगता था। मैं कहती थी यार फिर डिफरेंस क्या है इस्लाम में और हिंदुइज़्म में? सॉरी अगर हिंदू भाई लोग जो भी सुन रहे हैं, बट मैं ऐसी थिंकिंग वाली मतलब रेडिकल थिंकिंग वाली थी नहीं, इस्लाम बिल्कुल को ठीक है, लेके। बिल्कुल ठीक है। कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी जी। ऑन। वैसे सही बात कर रही हैं आप। दिस इज हाउ यू एक्चुअली लीव इस्लाम। दिस इज हाउ ओके, यू लीव इस्लाम। बिल्कुल सही बात की है आपने। बिल्कुल। ओके। तो ये तो फ़ातिहा करके मतलब मैं कहती थी ये तो फ़ातिहा करके प्रसाद जैसे ही बात मतलब चढ़ाने जैसी बात है ना। मेरे घर में क्या है कि मौलाना लोग का बड़ा ही आना-जाना रहता, क्योंकि मेरे दादा-दादी दवा से ज़्यादा दुआ में बिलीव करते हैं। तो एक दिन कुछ तबीयत ख़राब हुआ दादी का मेरी, तो हाफ़िज़ आए, उन्होंने 1 ग्लास पानी मुझसे मँगाया दम करके देने के लिए उनको। तो मैंने उसी वक़्त उनसे पूछ दिया कि वाक़ई दम किया हुआ जो पानी है शिफ़ा देगा? तो मौलाना कुछ देर खामोश, फिर बोले, देखिए आप मेरे नज़दीक एक सवाली हैं, सवाली की हैसियत से हैं और मैं देने वाला हूँ। तो मैंने कहा दैट मीन्स आप जो भी देंगे मुझे चुपचाप रख लेना होगा। मतलब कोई सवाल नहीं करने होगा, राइट? तो उन्होंने कहा जी ऐसा ही है। तो मैं बोली ठीक है आगे। तो सो ही सेड इंक्लूडिंग फातिहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि किसी भी चीज़ पे फ़ातिहा करना मतलब कुरान की आयतें पढ़ के दम करने से या फिर फ़ातिहा करने से उसका अज्र मतलब मिलता है। इसी तरह से कुछ जलेबी-जलेबी जैसी बातें, जैसे कि कुर्बानी का खून और गोश्त अल्लाह तक नहीं पहुँचता है, उसी तरह फ़ातिहा की बाकी डिशेज़ भी नहीं पहुँचती हैं, मगर पहुँचता है हमारे दिलों का तक़वा। और भी लंबी-चौड़ी जलेबी दी उन्होंने और मैंने हज़म भी कर ली वो जलेबियाँ उस टाइम। तब तो मैं छोटी थी 8 क्लास 9 नाइस। क्लास में थी तब। जी। और मैं बता दूँ कि मुझे मुहर्रम में मुसलमानों का रोड शो करना भी अच्छा नहीं लगता था। उसमें वो लोग एक डायलॉग लगाते थे कि खून अपना धर्म है क्योंकि इस्लाम अपना धर्म है, सीधे मुसलमान हैं, सीधे ही रहने दो, वरना क्या था अगर दादागिरी पर आ गए ना तो वही पुराना अंदाज़ होगा, सर पर ताज होगा और अपना ही राज होगा। तो मैं सोचती थी यार ये सिर पर ताज होगा और अपना राज होगा, ये क्या चल रहा है? मज़ाक चल रहा है क्या? तो फिर क्योंकि मुझे पता नहीं था ना कि इस्लाम वाला जो अल्लाह है वो काफ़िरों को जान से मारने का हुक्म देता है। तभी ये डायलॉग है। मैं ये नहीं मुझे ये सब बुरा लगता था सुन के। तो फिर क्या था कि मेरे घर में मौलाना लोग का इतना हद तक इंटरफेरेंस है कि मैं बता नहीं सकती। 2 साल पहले मुझे डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी कुछ हुई, शायद मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स की वज़ह से, मुझे खुद पता नहीं चला वो किस वज़ह से था। तो उसमें पता नहीं कैसे मेरे साथ ये मसला हो गया था कि मैं सडनली फूट-फूट के रोने लग गई थी। सो ऑन द स्पॉट फिर से मौलाना की एंट्री होती है। मौलाना ने मेरे दोनों कानों में भर-भर के तेल डाल दिया और ज़ोर से कान दोनों तरफ से बंद कर दिया। मेरे नाखून में ज़ोर-ज़ोर से चिमटी काट-काट के पूछ रहा है, बताओ, कौन हो तुम? इसे क्यों परेशान कर रही हो? यार बार-बार मैं बोले जा रही हूँ कि जिन निकाल रहे थे बार मौलाना साहब आपका। बिल्कुल, आपका जिन निकाल रहे बिल्कुल। थे। बार-बार मैं बोले जा रही हूँ कि छोड़ो मेरे को कोई भूत-वूत नहीं पकड़ा है, लेकिन मौलाना मुँह दाब दे बार-बार। गज़ब की अज़ियत की है इन मुल्लों ने मेरे साथ, तो मेरा भी पर्सनल दुश्मनी रहा है इन मुल्लों के साथ। वाह! ये तब की बात थी। जब मुझे ये तब की बात थी जब मुझे इस्लाम का आमदा पता नहीं था। फिर मुझे बस एक चीज़ पता थी, बस एक चीज़ पता थी कि इस्लाम में फीमेल्स के लिए 3 तलाक करके कोई चीज़ है, वो भी मुझे तब पता चली जब इंडिया में 3 तलाक बैन हुआ था और ये मतलब चूँकि ये न्यूज़ सेंसेशनल था, तो जब मुझे पता अच्छा, चली ये बात। मैं ये कहूँगा कि मैं साहिल भाई को कहूँगा कि आपके लिए स्पेशल स्ट्रीम बनाएँ। मुनासिब नहीं होगा हुँ, कि यहाँ पे बैठ के करें, लाइक क्वाइट फ्रैंकली जो बातें आप बता हुँ, रही हैं, जी, इट रिक्वायर्स अ स्पेशल स्ट्रीम। इट डज़न्ट रिक्वायर अ शॉर्ट टाइम। तो मेरे ज़ाती तौर पे ख़्याल में, साहिल साहब मेरे ख़्याल में ज़रा आगे पीछे हुए हैं, लेकिन मेरे ज़ाती तौर पे ख़्याल में यू डिज़र्व अ स्पेशल स्ट्रीम। तो आपके साथ एक स्पेशल स्ट्रीम करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। और बहुत सही बातें कर रही हैं आप, टू द पॉइंट बातें कर रही हैं, और मैं चाहता हूँ कि आपकी स्टोरी फुल तरीके से सुनी जाए और बहुत सब शुक्रिया। लोगों को सुना जाए। ये दिस इज़ द रियलिटी, एंड लाइक this is wow factor here as well. How you actually came out of this cult. This is something we should not take ओके, lightly. We should not ओके, take lightly. थैंक यू वेरी तो मच। ओके,
दिस इज गुड। एंड बताएं कि फाइनली हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट, एंड जो आपकी पूरी स्टोरी है वो साहिल भाई के साथ किसी स्पेशल इस्लाम से इंसानियत स्ट्रीम पे चलाएंगे। सो व्हाट मेड यू कम आउट ऑफ इस्लाम फाइनली आफ्टर ऑल दिस? जी उसको मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जानने के लिए। अगर आपके पास अभी मैं ज़्यादा वक़्त ज़ाया नहीं कर रही आपका, तो मैं बस ज़्यादा नहीं थोड़ा ही वक़्त लूँगी। मैं बता दूँ? What was the final nail in the coffin, if you can tell me? If not, then that's fine. ओके। नहीं जी, तो एक्चुअली होता ये है कि एक व्हाट्सएप पे एक रैंडम फ्रेंड थी मेरी। तो 1 मिनट। हेलो? हेलो? जी, I'm here. जी, सुन रही हाँ। तो मेरी लाइफ में एक्चुअली ये शुभ दिन किस तरह से आता है मैं बताती हूँ। ये जो शुभ दिन जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया था कि दरअसल मैंने उस दिन अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे स्टेटस मतलब व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था नवंबर के मंथ में मैंने कि इस्लाम में फीमेल्स को बड़ा ही आला मकाम बख्शा गया है। मसलन उसमें था कि इस्लाम अपनी फीमेल्स को हक देता है कि वो अपने रेपिस्ट को किल कर सकती हैं, फिर बगैर लड़की की इजाज़त के उसका निकाह कर सकते हैं। हैं? हालाँकि इसका दूसरा जी? हैं? हेलो? ये आपने कहाँ से इन्फॉर्मेशन हाँ ली थी? जी। लेकिन चले खैर ठीक है। हाँ, ठीक है। मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने स्टेटस में बस ऐसे ही रैंडम उठा के कहीं से लगा दिया था। चूँकि हम लोगों को ये सब चीज़ पता नहीं होती है ना, हम मतलब ये होता है कि मौलाना हज़रात लोग जो बता देते हैं, बस उसे हम लोग हाँ, बहुत अच्छा है, बस समझ लेते हैं। कभी भी खुद से वेरीफ़ाई करने की कोशिश तो नहीं करते ना कि ये वाक़ई लिखा भी है कि नहीं है। ये बस हो गया, मौलाना ने बता दिया काफ़ी है। तो इसी पे प्राउड कर लेते हैं हम लोग, ये चीज़ थी। तो ये चीज़ मैंने लगा रखा था। तो जी, बिल्कुल। तो हालाँकि इसका दूसरा पहलू ये है कि इस्लाम में तो 2 फीमेल को मिलाकर एक गवाह बनाया जा रहा है। अ, आप लोग को शायद पता हो कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ 2013 वो जो एक हाइलाइटेड न्यूज़ थी पाकिस्तान की। डिड यू गेट? हाँ, ये हाँ, पता चला I था? know. Next, continue, ये continue. ओके। तो पाकिस्तान की कराची की जो लड़की थी जिसमें जिन्ना के मकबरे पर 18 साल की फीमेल से रेप के 3 क्रिमिनल्स को रिहा कर दिया गया था। कोर्ट ने डीएनए एविडेंसेस पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जो अलिजेडली एक्यूज्ड के क्राइम को साबित करता था और साथ ही उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट भी प्रोवाइड कराया गया। क्यों? क्योंकि विक्टिम जो थी वो रेप के 4 चश्मदीद को पेश नहीं कर सकी थी। हफ्तों बाद काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी सीसीआई ने फैसला सुनाया था कि रेप के गवाह के फॉर्म में 4 राइटियस मेन क्या बोलते हैं राइटियस मेन को? अ, धर्मी पुरुष क्या बोलेंगे वही वर्ड धार्मिक है पुरुष, हाँ, से ये सही, हाँ, राइट, हाँ, कंटिन्यू। जी। राइटियस मेन की एब्सेंस में डीएनए एविडेंस इस्लामी कानून के तहत सजा के लिए सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट नहीं। तो सफिशिएंट नहीं जी। तो खैर ये सब बातें तो मुझे अब एक-एक करके खुलासा हो रही है मेरे सामने। मैं बात करती हूँ उस दिन का, तो उस दिन उस रैंडम फ्रेंड ने मेरा स्टेटस देखा और मुझे मैसेज किया कि व्हाई डज़ अल्लाह अलाउ टू हैव सेक्स विथ बॉर्न वुमन? डिड यू नो अबाउट दिस? कैन यू वेरीफाई दिस फॉर मी? फिर उसने मुझे यूट्यूब से एक वीडियो सेंड किया स्टोरी ऑफ साफिया ज़फर हेरेटिक्स चैनल की थी बिकॉज़ अब सो जस्ट बिकॉज़ आई एम एंथुसियास्ट सो मैंने पूरी वीडियो देखी और फिर उससे पूछा मैंने कि क्या तुमने सुना है इससे अच्छी तरह से? तो वो कहती है कि हाँ, पर वेरीफ़ाई कैसे करूँ ये आइडिया नहीं है। इफ यू कैन हेल्प टू वेरीफाई तो बहुत मदद हो जाएगी। तो मैंने कहा देखो इसमें बहुत ही गलत वे से एक्सप्लेन किया गया है। एक्चुअली मुझे सुन के बहुत बुरा लगता था बहुत बुरा लगा था कि कैसे मतलब रसूलुल्लाह के बारे में ऐसी-ऐसी बात हो रही है। फिर मैंने यूट्यूब से जाके किसी मुफ्ती का अच्छा-सा एकदम शुगर कोटिंग वाला वीडियो सेंड उसको वापस मतलब फॉरवर्ड कर दिया, साफिया से रिलेटेड स्टोरी को लेकर और मैंने कहा ये वाक़या पूरा सुनो फिर समझ आ जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। फिर उसने मारिया किप्तिया से रिलेटेड वीडियो सेंड किया मुझे। मेरी परेशानी और बढ़ गई। फिर इसी साहिल भाई के स्ट्रीम से उसने उसवा दीदी वाला जो था एक सेक्स स्लेवरी पे जो डिस्कशन हो रहा था। तो
उसको लेके उसने मुझे डाल दिया, तो मेरी परेशानी और बढ़ गई। मैंने कहा आई डोंट एग्री विद द नॉनसेंस दिस पीपल से, अगर डिबेट ही करना है तो किसी आलिम के साथ किया जाए। जो ये पॉइंट पकड़-पकड़ के गलत वे में फितना फैला रहे हैं, जो आलिम है ना, मतलब मैंने कहा जो आलिम है वो अच्छी तरह से समझा पाएँगे उन्हें। मुझे थोड़ी पता था कि आप लोग लाइव मतलब ओपन स्ट्रीम रखते हैं सबके लिए, इनफैक्ट पैसा दे-दे के बुला रहे हैं। तो मुझे तो ये लाज़मी हो गया कि मैं किसी अब तो मुझे मतलब किसी मुफ्ती या आलिम से पूछना ही चाहिए। मेरे रिलेटिव में कुछ हाफ़िज़ और आलिम हैं, मैंने कॉन्टैक्ट किया उनसे, तो एक ने तो कहा मसला थोड़ा पेचीदा है, मैं देख के बताता हूँ। अब देख के क्या बताता कि वो उसके बाद से कभी कॉन्टैक्ट ही नहीं किया अभी से अब तक से। आई थिंक उनको पता चल गया होगा कि इसका सवाल कहाँ जा रहा है। फिर मुझसे मैंने फिर मैंने दूसरे रिलेटिव जो एक आलिम है और शायर भी हैं, तो उनसे पूछा, तो उन्होंने चैट पे उर्दू में काफ़ी लंबी-चौड़ी थोड़ी-सी मतलब लंबी-चौड़ी जलेबी बना के दी, जिसमें लिखा था मैं पढ़ 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 दूँ या फिर आपको व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर दूँ अभी स्क्रीन पे दिखाने के लिए? नहीं, दैट्स फाइन, आप आगे चलें, उसको स्किप करके आगे चलें। वो इस्लाम से इंसानियत क्या? में दिखाइएगा, पूरा का पूरा। अ, उसने एक जलेबी जी, बनाई, बिल्कुल। नेक्स्ट? हाँ, तो मतलब हाँ, जलेबी बनाई कि आका को अपने गुलाम से जायज़ है, शरीयत ने ये किया है, वो किया है, दिस किया, दैट हाय, किया। हाय, हाय, यही हाय, सब। हाय, हाँ, हाँ, हाय! बिल्कुल, हाँ, मतलब चूँकि वो सब समझ रहे हैं ना कि अभी तो कुछ सोशल प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जहाँ पे मतलब सब लोग सुनेंगे मुझे। तो अ, अगर मतलब अगर बाद में पीछे में बन रहा है किसी को एक को समझना है तो क्या मसला है बताने में? और बाकायदा उसमें ये भी लिखा हुआ था कि लॉन्डी या बांदियों से मुराद गुलाम औरतें हैं जिन्हें मतलब बना के लाया जाता है, स्लेव वो वाह! होती हैं कोई। हाँ, अच्छा, बहुत। मैं आपकी जितनी भी अभी तक बात सुनी है, क्वाइट फ्रैंकली, जी। ये तो यानी कि ये आपके फाइनल नेल इन द कॉफिन था। लाइक दैट इज़ ग्रेट। तो फाइनल एंड कहाँ पे हुआ? मुझे अभी तक वो समझ नहीं आ रहा। व्हाट मेड यू फाइनली से बाय-बाय? जी, वो तब हुआ ना कि मतलब मैं ये सब जानने के लिए मतलब जैसे-जैसे एक-एक नई-नई आयत आती जा रही थी, जैसे कि स्लेवरी वाली, वुमेन शुड बी बीटन वाली, और हलाला, मुतानिका, दीस दैट, ये सब गंदी-गंदी पीडोफिलिया, वही आयशा से निकाह। तो ये सब जैसे-जैसे मेरा दिमाग पे जो इस्लाम है वो सर चढ़ के बोलने लगा। मेरा दिमाग पूरा एकदम खराब हो गया। अब जो जितने भी रैंडम नंबर मिल रहे थे मुझे, मैंने सबसे अ, हर किसी से एक सऊदी अरब का बंदा था, लास्ट वाला पोज़ीशन में बता रही हूँ आपको। एक सऊदी अरब का बंदा ने मुझे कॉन्टैक्ट किया, तो उसने फिर एक मुफ्ती से मेरा कॉन्टैक्ट करा दिया। उसको मैंने पहले बताया तो वो बोला कि देखिए आप जो भी बोल रही हैं मेरा सर के ऊपर से जा रहा है। आप मैं एक काम करता हूँ आपको मुफ्ती से करवा देता हूँ। तो मुफ्ती से मैंने बात की, तो ग्रुप क्रिएट कर लिया एक्चुअली। तो ग्रुप में मुफ्ती साहब थे, मैं थी, और मैंने जो जिन 2 फ्रेंड्स का जो दोस्त थी मेरी, उस जिनका दिमाग खराब करके मैंने रख दिया था ये सब क्वेश्चन करके, तो वो भी थोड़ा टेंशन में आ गई थी। तो उन चारों मतलब सब 4 लोग को ले लिया था। तो ये सब सवाल मुफ्ती साहब से किया। मुफ्ती साहब ने भी हाँ, बड़ा अच्छा से जलेबी बना के किया कि आका का मतलब गुलाम लौंडियों पर हकूक़ कर सकते हैं। और फिर वक़्त बढ़ते-बढ़ते इसे प्रोमोट नहीं किया गया। जगह-जगह पे इसे बंद करने के लिए मनाही फरमाई गई, दिस दैट। उफ़! तो मैंने तो अच्छे से रेज़िस्ट किया उस टाइम। मैंने बहुत मतलब उस इस कदर तक डिबेट पहुँच गया था ना कि वो जो मुफ्ती साहब है ना, वो आगे चल के जब भी अगर कहीं भी जाके बैठ के जो अपना तकरीर सुनाने बैठेंगे ना, तो याद रखेंगे मुझे ज़िंदगी भर। परेशान हो गए, कोई नहीं सुनेगा इन लोगों की बात, ये लोग फितना फैला रहे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। को लास्ट में ना ग्रुप छोड़ के भाग गए। पहले पहले एक्सक्यूज़ दिया उन्होंने कि ये सिर्फ़ ये बोल रही है, तो और बाकी के लोग तो नहीं बोल रहे हैं। अगर 100-200 लोग जुड़ेंगे, ग्रुप में ऐड होंगे, तो मतलब इनको बोलने पे रोक लगेगा।
सब मतलब कोई बोलने नहीं देंगे इनको। लेकिन मैंने कहा ठीक है यार, मैं गलत क्या पूछ रही हूँ, फिर सबको हम लोगों ने ऐड करना शुरू किया। ऐड करने के बाद बेहतरीन। फिर मौलाना का जो है वो बयान सबने सुना, और विथ रेफरेंसेस हमने भी मतलब सारी चीज़ बताई। फिर जो है मौलाना ने सबको मतलब मना करने लगे बेहतरीन। कि अच्छा, हाँ, बहन के कि लिए सारे आप लोग लोग फ्लावर भेजें, जी, क्योंकि दिस इज़ ओके, बहन के लिए सब लोग फ्लावर भेजें। बहुत इन्होंने लंबा सफ़र थैंक यू किया है सो मच। ओह! जी, और बिल्कुल। मैं आपका बहुत-बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने अपना ये सारी सिचुएशन बताई। हुँ, दिस इज़ ऑसम, लुक एट द फ्लावर्स दैट यू आर रिसीविंग। और साहिल थैंक यू भाई मेरे सो ख्याल वेरी में कहीं मच। आगे पीछे हुए हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, आप साहिल भाई को मेल करें और आपके साथ एक कंप्लीट स्ट्रीम रखते हैं। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप जैसी फीमेल्स जो हैं, वो कंप्लीट जी, स्ट्रीम की हकदार हैं। मैं नहीं चाहता कि हम इस स्ट्रीम को उस टाइप पे से चेंज करें इस वक़्त, बिकॉज़ साहिल भाई ने इस ओके, वक़्त अनाउंस किया है कि मुसलमान आएँ। लेकिन ऑब्वियसली जितनी बातें आपने बताई, दैट इज़ ऑलरेडी टू मच और बहुत जी, टू द पॉइंट हैं, लाइक कमाल है। और बाय द वे मैं ज़फ़र भाई को सैल्यूट करता हूँ कि हमारे चैनल तक मुसलमानों को पहुँचाने के लिए जो पहली सीढ़ी है, वो ज़फ़र भाई की है। लाइक यू आर नॉट द एब्सोल्युटली, फर्स्ट पर्सन जिसने ये बात बोली हो। अ, मल्टीपल मुस्लिमीन हमारे पास आए हैं जी, और जिन्होंने यही कहा है कि जब उन्होंने इस्लाम छोड़ा तो पहली सीढ़ी जो उनको मिली, वो ज़फ़र भाई जी, मिली। और ज़फ़र हेरेडिक साहब जी, यानी कि जो उनकी जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं, बहुत शॉर्ट टू द पॉइंट वीडियोज़ होती हैं। लाइक जी, अगरचे वो इस्लाम को छोड़ने के लिए काफ़ी नहीं है, हुँ, लेकिन वो ऐसी ज़रूर हैं कि उन तक पहुँच गए आप तो हम तक पहुँच जाओगे। वो मोहम्मद की एक एब्सोल्युटली, हदीस है ना कि मेरे स्वहाबी सारे के सारे जो हैं ना, वो सितारों की मानिंद हैं। किसी भी हुँ, सितारे को फ़ॉलो करो तुम हम तक पहुँच जाओगे। वो मोहम्मद की हदीस में जो ज़फ़र हेरेटिक्स है ना, वो एक वो सितारा उस है। सितारे की मानिंद है कि अगर आप उस तक पहुँच जाते हो ना, तो हम तक पहुँच ही जाओगे। तो अगर ज़फ़र बिल्कुल, तक पहुँच गए, तो हम तक पहुँच जाओगे, हम तक पहुँचोगे तो इंशाअल्लाह तुम जो है ना सच्चाई की राह को पा लोगे। सो ज़फ़र बेशक, हेरेटिक का बेशक। बहुत-बहुत थैंकफुल हूँ मैं कि उनकी जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं, दे आर हुँ, रीचिंग मिलियंस ओके, और वो वीडियो जो हैं वो लोगों को हम तक पहुंचाती हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ज़फ़र फॉर व्हाट ही इज़ डूइंग। मगर थैंक यू सिस्टर, बहुत ज़बरदस्त आपकी ये पूरी दास्तान है। लुक एट हाँ, द फ्लावर्स दैट यू आर रिसीविंग। तो मैं थैंक यू। चाहूँगा आप चाहे यहीं पे बैठी रहें। मैं जी, चाहूँगा कि ज़रा कुछ मुसल्टे जो हैं, जो हमारे पास आए हुए हैं, उनको लें। सो यू कैन स्टे सर हियर। सर 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 जस्ट हुँ, मिनट। Uh, because today is Women's Day, I want to say few words for women. हुँ, हुँ, तो प्लीज़। जी, मैं ये कहना चाह रही थी न बांध मुझको इन अंधविश्वास की जंजीरों में, न घेर तंग नज़री की चार दीवारों में, न बन जाए कहीं ये बेड़ियाँ ही मेरी ताकत, तो फिर रोक सकेगा न तू परवाज़ मेरी। हैप्पी वुमेन्स डे ऑल ऑफ यू गाइस। हैप्पी वुमेन्स डे टू यू एज़ वेल। ऑसम! ऑसम! और साहिल भाई को व्हाट्सएप पे मैसेज करना या मुझे ईमेल करना ना भूलिएगा। आपके साथ कोई फुल बिल्कुल। प्रोग्राम का एक बंदोबस्त करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ फुल प्रोग्राम किया जाए। थैंक यू, अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिए। स्टे हियर, जाइएगा नहीं। म्यूट ओके, करके थैंक स्टे यू सो हियर। मच। बी ओके, बी हैप्पी एंड स्टे सेफ, बोथ ऑफ थैंक यू यू सो वेरी गाइस। मच। लव यू। दोस्तों, हम एक्स मुस्लिमों की कम्युनिटी भारत में बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हमारा मानना है सिर्फ एक बार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अपनी मन की बात में एक्स मुस्लिम की चर्चा छेड़ दे तो वल्लाह हबीबी क्या ही बात होगी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।